आर्य समाज मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां ना कोई मूर्ति है और ना किसी मूर्ति की पूजा की जाती है। जी हाँ, आर्य समाज मंदिर आर्य समाज रोड पर स्थित है, जहां हमने इस मंदिर के महामंत्री अमर सिंह जी से बात की। बात के दौरान महामंत्री ने कुछ ऐसी बातें बताई जो आपको शायद जान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ यानी आर्य समाज मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है और ना ही किसी मूर्ति की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ यज्ञ जैसी पवित्र चीजें की जाती हैं, जिससे वातावरण के साथ साथ हम अपने तन मन को भी शुद्ध रख सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि इस मंदिर में निःशुल्क यज्ञ की शिक्षा के साथ साथ योग की शिक्षा भी दी जाती है, जिसके लिए किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए जाते। आगे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने घर में यज्ञ करवाना होता है तो हम जाते हैं और यज्ञ करते भी हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी निश्चित तय राशि नहीं ली जाती। यानी कि जो भी व्यक्ति हवन करवाता है वो अपने श्रद्धा के अनुसार गुरु दक्षिणा जो भी देता है वो उन्हें स्वीकार होता है। यज्ञ के लिए कोई भी तय राशि मंदिर में ही तय नहीं की जाती। कुल मिलाकर आर्य समाज मंदिर निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहा है। मेरा नाम अरुण कुमार शास्त्री वाचस्पति है, जो मैं आर्य समाज में 1987 से जो है कार्यरत हूँ और सुबह शाम यज्ञ हवन प्रवचन इत्यादि का कार्य संपन्न मैं कराता हूँ। किसी भाई को अगर घर में आवश्यकता होती है तो मैं वहाँ भी उनके वैदिक परंपरा के माध्यम से यज्ञ अनुष्ठान आदि का कार्य करता हूँ। और यजमान जो श्रद्धा से अपनी सुरक्षा के माध्यम से दक्षिणा देता है वो मुझे स्वीकार होती है। जो आर्य समाज को दान देता है उसकी रसीद उसको हम तत्काल ही प्रदान कर देते हैं। सर, जो वैदिक धर्म हो गया और जो वैसे वैदिक धर्म के अनुसार या दूसरे जो वैसे शादियां ब्याह हवन वगैरह करते, उसमें क्या फ़र्क है? हाँ, वैदिक धर्म में जो है इस वेदोक्त मंत्र का उच्चारण होता है और सनातन धर्म में जो है नवग्रह की इत्यादि की पूजा होती है। वो हमारे वेदों के भिन्न है, हम उसको नहीं कराते हैं और हम वैदिक मंत्रों के माध्यम से सारा कार्य संपन्न कराते हैं। इसमें पाखंड और प्रपंच से दूर किया जाता है। वैदिक धर्म का यही एक माध्यम आधार है। ईश्वर को मानते ईश्वरो प्रतिमा नास्ति भवेत्, जो ईश्वर की प्रतिमा वेदों में नहीं बताई गई है और हमारे वेदों के अनुसार हम सारा कार्य कराते हैं। और गायत्री मंत्र की सबसे प्रधानता होती है और महामृत्युंजय मंत्र के रोग निवारण के लिए जो है यज्ञ हवन का विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं और घर की शुद्धिकरण होता है और परिवार में सुख शांति की वृद्धि होती है। तो ईश्वर का आशीर्वाद उन्हीं वेद मंत्रों के द्वारा हम सभी को प्राप्त होता है। सर, जैसे काल सर्प योग हो गया, सुंदरकांड हो गया और ये तरह तरह के पड़ोसी का दोष, इसका दोष उसका दोष, ये भी पूजा पाठ आप कराते हो? नहीं, ये हमारे से भिन्न है। हम तो आर्य समाज के वैदिक परंपरा के माध्यम से कराते हैं, जिसकी गायत्री मंत्र की प्रधानता होती है और घर की सुख शांति के लिए हम ये सुंदरकांड नवग्रह इत्यादि पूजन हमारे से दूर होते हैं, पृथक होते हैं। ये पाखंड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वेद इनको नहीं मानता है। वेद तो सात्विक विचारधारा की श्रृंखला के माध्यम से आगे कार्य को बढ़ाता है और ताकि हम अपने जीवन में सुख शांति वृद्धि के लिए हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। एक वेद मंत्र आता है, ईशावास विदम सर्व यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन तो तेन भुंजी था नाम वृथा कश्यदम। ईश्वर जो है सारे संसार के अंदर कण कण के अंदर। नमस्ते मनमोहन जी, मेरा नाम अमर सिंह आर्य है और मैं आर्य समाज मंदिर में सचिव के पद पर हूँ। मैं आर्य समाज के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई आर्य समाज को लोग क्या समझते हैं और आर्य समाज में असल में होता क्या है और आर्य समाज है क्या चीज़। आर्य समाज के बारे में जो लोगों की मान्यता है कि आर्य समाजी आस्तिक नहीं होते, नास्तिक होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ मूर्ति पूजन नहीं होता है, प्रतिमा की पूजा नहीं होती है, बाकी हम ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर है। उसके अनुसार उनके पूजा के लिए हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से ईश्वर का गुणगान करते हैं और अच्छे कर्म के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। यहाँ ये नहीं है कि ये नहीं आस्था वो नहीं आस्था, सब आर्य समाजी आस्था। जिसकी भी आस्था भगवान में आस्था है वो यहाँ आस्ते हैं। और कई प्रकार की गतिविधियाँ हमारे यहाँ होती हैं, जैसे कि दैनिक यज्ञ, साप्ताहिक यज्ञ, महिला सत्संग, होम्योपैथी औषधालय, बच्चों के लिए 5वीं तक का एक प्राइमरी स्कूल भी है जिसको हम संस्था चलाती है।
उसके अंदर भी बच्चों को हम एक तरह से बहुत ही निःशुल्क तरीके से आप कह सकते हैं, बहुत ही कम चार्ज लेके या शुल्क लेके बच्चों को, हमारा उद्देश्य ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम से और संस्कृत का प्रचार भी इसमें होता रहे, बच्चों को कम पैसों में अच्छी शिक्षा देने का हमारा प्रयास है। इसीलिए हमने इस स्कूल की स्थापना 1999 में स्वर्गीय चौधरी बख्तियार सिंह करकमलों द्वारा की गई थी। तो तभी से ये स्कूल यहाँ चल रहा है। बाकी औषधालय होता है, योग कक्षा लगती है जिसका संचालन श्री कृष्ण गर्ग जी करते हैं। और आप बताइए इसके अंदर क्या पूछना चाहते हैं? सर जो स्कूल जो आप चला रहे हो पहली से कौन सी क्लास तक के है? वो प्ले क्लास से लेके 5वीं तक का है। सर उसमें क्या क्या पढ़ाते हो? उसके अंदर हम इंग्लिश माध्यम भी पढ़ाते हैं और अपना संस्कृत भी पढ़ाते हैं। जी हाँ जी। यहाँ इस समाज में पिछले 20-22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 5-6 साल से मैं यहाँ कैसे भी हूँ। तो यहाँ दान आता है, उसका हिसाब रखना होता है, हवन होता है, संध्या होती है, सुबह शाम हवन और संध्या होती है। संडे को साप्ताहिक सत्संग होता है। साल में 2-3 प्रोग्राम भी हो जाते हैं। एक तो हमने अभी बनाया था महर्षि दयानंद के जन्मदिन पर ऋषि जन्मोत्सव बनाया था। तो ऐसे साल में कई बार भजन संध्या कर लेते हैं। ज़्यादातर हम भजन संध्या करते हैं। इस बार लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ये था कि शाम को लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमने दिन में किया। सर जो यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं इसके चार्जेस भी होते हैं क्या? जैसे किसी को कोई प्रोग्राम कराना हो तो चार्जेस भी होते हैं क्या? फ्री में प्रोग्राम होते हैं, क्या होता है यहाँ पे? थोड़ा सा बता दीजिए। प्रोग्राम किस टाइप के कहेंगे हम? कोई जैसे बर्थडे पार्टी कराना चाहो आर्य के भी हमें जो है होटलों में या रेस्टोरेंट में ना जाके हम जो आर्य समाज मंदिर। चार्जेस मिनिमम होते हैं। पंडित के दक्षिणा के होते हैं। जो सामान लगता है हमारा, जैसे संविधाएँ लगती हैं, सामग्री लगती हैं, उसके चार्ज में देते हैं। सेवक जो काम करता है उसके दे देते हैं। वैसे एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं है हमारे इतना। कोई सामान अपना लाए तो कम हो जाते हैं, जैसे पंडित की दक्षिणा और सेवक दिखाई देते हैं खाली, और सामान भी हमारा वो तो अलग हिसाब से हो जाते हैं। पार्टी के हिसाब से भी ये है, हमने अरेंजमेंट करना हो, हलवाई वाला हमारा हो तो हलवाई से पूछ के उसके हिसाब से होता है। अपने आप करना हो तो अपने आप कर देते हैं। खाने का भी जैसे ऐसे किसी को खाने का प्रोवाइड करना हो तो उसके अलग से उसके हिसाब से हो जाएंगे।